हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंग्लिश ड्रॉप में। हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, हमने देखा था जो क्लास 12th की जो हमारी फ्लेमिंगो बुक है उसके एमसीक्यू चल रहे थे। हमने 2 चैप्टर के एमसीक्यू थे वो कंप्लीट देख लिए। अब हमारे पास बचे चैप्टर 3। तो अब हम जल्दी क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो हमारे कितने नंबर के होंगे। लगभग वैसे 12 नंबर के होते हैं, लेकिन जो 6 नंबर है वो पोइट्री सेक्शन में से भी 6 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। जो हमारे पास 5 पोइम है उनमें से पूछे जाएंगे। तो अब हम बात करें, 2 चैप्टर हमने पूरे कर लिए थे। हम अब चलते हैं डायरेक्ट तीसरे चैप्टर के ऊपर। तो हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो होगा डीप वाटर। यहाँ तक हमने देख लिया था। वाई डिड साहेब आलम नोट गो टू स्कूल। वाई जो साहेब था वो स्कूल क्यों नहीं जाता, तो उसके पास क्या हो जाएगा, हैड नो मनी टू पे फीस। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें, हमारा चैप्टर है तीसरा, वो है डीप वाटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बस सिर्फ ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को सुनते जाना, ना कुछ लिखना है ना कुछ और करना, सिर्फ ध्यान से सुनते जाएंगे। एग्जाम में हमारे पास ये क्वेश्चन है और डायरेक्ट हमारे पास जैसे ही क्वेश्चन आएगा ऑप्शन हमें याद आ जाएगा। तो द बॉय हु थ्रू द ऑथर इनटू पूल वाज प्रोबेबली ईयर ओल्ड। भाई जिस लड़के ने विलियम डगलस को उस पूल के अंदर फेंका था उसकी एज लगभग कितनी थी, 18 साल। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द YMCA पूल वाज, भाई ऑथर के अनुसार जो YMCA पूल था वो कैसा था, सेफ माना था उसने, इसीलिए वो वहाँ पर तैरने के लिए गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, वाई डिड डगलस मदर रिकमेंड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल। भाई डगलस की जो मदर थी उसने ये रिकमेंड क्यों किया था कि भाई अगर तुम्हें तैरना सीखना है तो YMCA पूल में तुम्हें जाना है। तो वो क्यों था, क्योंकि वो क्या था, बिकॉज इट वाज सेफ, बिकॉज इट वाज सेलो एंड सेफ। ये हो जाएगा क्योंकि वो थोड़ा गहरा कम था और सेफ भी था। तो अगर दोनों दिया है तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द नरेटर वांट टू डू व्हेन हिज फीट टच्ड द बॉटम। जैसे उस लड़के ने नरेटर को डगलस को पानी में फेंका तो उसने क्या सोचा था, जैसे वो उस बॉटम पेंदे को टच करेगा तो वो क्या करेगा, जंप करेगा, उछलेगा वहाँ से। नेक्स्ट है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ हु सेड दीज वर्ड्स। भाई जो हमारे अंदर जो डर है वो खुद हमारा खुद का ही डर है, किसी और का डर नहीं है। ये बात किसने कही थी, तो ये बात किसने कही थी, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की ये बात कही गई थी कि भाई जो हमारे अंदर डर है वो किसका है, सिर्फ हमारा खुद का ही है। और ये बात हमें किसने बताई, डगलस ने बताई, लेकिन बात कही किसके द्वारा गई थी, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के द्वारा। तो याद रख लेना इस बात को, डगलस ऑप्शन में पहला दिया हुआ है, ये नहीं होगा। लिखा, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय डगलस टू। भाई ये शब्द किसको कहे थे, डगलस ने, कि व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। भाई तुम क्या सोचते हो, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। तो भाई जैसे वो पानी के अंदर जाता है बीच में और उसको जैसे वो पुराना डर था वो फील होता है, तो उस डर को जोर से चीख के ये बात बोलता है, भाई तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमसे डर जाऊँगा। नेक्स्ट हो जाएगा 7th है, डगलस हैड टू रिपीट एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग एक्सरसाइज। भाई ये डगलस को ये जो एक्सरसाइज थी वो रिपीट करने की क्यों ज़रूरत थी, या फिर ये करना क्यों पड़ा था, तो कितनी बार किया था उसने, 100 बार। डगलस हैड टू रिपीट एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग एक्सरसाइज, कितनी बार भाई वो एक्सरसाइज करता था, लगभग सैकड़ों बार उसको दोहराता था। ही प्रैक्टिस्ड इन द पूल, कौन से पूल के अंदर, या फिर लिखा है ही प्रैक्टिस्ड इन द पूल, भाई उसने प्रैक्टिस की थी पूल के अंदर। तो कितनी बार करता था वो, 5 days a week, भाई एक सप्ताह में 5 बार करता था। नेक्स्ट हो जाएगा, आफ्टर बीइंग हंटेड बाई फियर फॉर मेनी ईयर्स डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम ही टुक द हेल्प ऑफ। भाई डर, मतलब जब वो डर गया था, छोटा था, उसको तालाब में फेंक दिया गया था, पानी का डर उसके मन में बैठ गया था, तो उसके कुछ सालों बाद, बहुत सालों बाद उसने सोचा कि वो तैरना सीखेगा, किसकी सहायता से, तो किसकी सहायता से, इंस्ट्रक्टर लेगा वो, और उसकी सहायता से, प्रशिक्षक की सहायता से। नेक्स्ट हो जाएगा, डगलस वेंट डाउन टुवार्ड्स द बॉटम, कितनी बार उस बॉटम की तरफ गया था वो डूबने के लिए, मतलब कितनी बार डूबा था पानी में, 3 बार। द वाटर इन द पूल हैड, भाई जो पानी था पूल के अंदर वो कैसा, उसका रिफ्लेक्शन कैसा था, कैसा दिखता था, तो डर्टी येलो टिंग लिया हुआ था, मतलब गंदा पीलापन लिए हुए था। व्हेन डगलस ट्राइड टू येल, भाई जैसे डगलस ट्राइड कोशिश की उसने येल चीखने की, तो क्या होता है भाई जब वो चीखने की कोशिश करता है डूबते समय, तो क्या आ जाएगा, नो साउंड केम आउट, भाई उसके मुंह से कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। नेक्स्ट हो जाएगा, द 9 feet सीम टू डगलस लाइक, भाई जो 9 फीट गहरा जो तालाब था वो डगलस को कितना लग रहा था डूबते टाइम, 90 फीट लग रहा था, 90 फीट लग रहा था। द इंसिडेंट इन चाइल्डहुड हैड टेकन प्लेस एट द बीच इन, कौन से बीच की बात हुई थी, जब वो बचपन में अपने फादर के साथ गया था, कैलिफोर्निया बीच पे वो फादर के साथ गया था। जैसे पानी के पास जाता है उसको डर फील होता है। द पूल्स डेप्थ एट द डीप एंड वाज, भाई जो
पूल था उसका गहराई वाले सिरे की ओर से कितना गहरा था, मतलब एक साइड से वो जो जिस साइड से गहरा था उसकी मतलब गहराई कितनी थी, वो थी 9 फीट थी, 9 फीट गहरा था वो। हिज मदर वार्न हिम अगेंस्ट स्विमिंग इन द याकीमा रिवर बिकॉज इट हैड, और उसकी माता जी बार बार उसको वार्न करती, चेतावनी देती थी याकीमा रिवर के बारे में। क्यों? क्योंकि वो कैसी थी, मैनी पीपल हैड ड्राउंड देयर, कि बहुत सारे लोग वहाँ पर डूब चुके थे। नेक्स्ट हो जाएगा द राइटर डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम व्हेन ही वाज अबाउट, भाई उसने तैरना सीखने की के बारे में सोचा था जब उनकी उम्र थी वो कितनी थी, तो 10 और 11 ईयर ओल्ड, 10-11 साल की एज में। और वो लड़का मिला था वो कितने एज का था, लगभग 18 साल की। आगे आ जाएगा वेयर वाज द लेक वेंटवर्थ, वेंटवर्थ लेक है वो कहाँ पर थी, तो जो वेंटवर्थ लेक है वो थी न्यू हैम्पशायर में, जहाँ पर वो तैरने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए आगे गया था। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्क्वर्ड द ओल्ड टेरर, भाई ये डगलस को फील कब हुआ कि उसने अपने पुराने डर पर कॉन्क्योर मतलब जीत प्राप्त कर ली है, तो वो कब हुआ, कौन सी झील में गया था वो, बाय स्विमिंग इनटू लेक वेंटवर्थ, न्यू हैम्पशायर में जो झील थी वेंटवर्थ, वहाँ जाने के बाद वहाँ पर तैरने के बाद उसको लगा कि अब उसने जीत पा ली है डर के ऊपर। वाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर, डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर हायर क्यों किया, मतलब वो क्यों किराए पर, वैसे हायर करने का मतलब होता है किराए पर लेना, मतलब एक इंस्ट्रक्टर को क्यों हायर किया था, तो वो था टू बिकम कॉन्फिडेंट इन स्विमिंग, टू कम्पीट विद द अदर्स, टू प्रिवेंट टू ओवरकम हिज फियर, हाँ पानी का डर था वो, और पानी का डर था उसको दूर करने के लिए, साथ में स्विमिंग को सीखने के लिए। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट, वह पूल इंसिडेंट जो घटना हुई, पूल की घटना, उसका क्या इम्पैक्ट प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर, डगलस के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया वाज रिवाइव्ड। हाइड्रोफोबिया किसको कहते हैं, पानी का डर जिसको लगता है उसको क्या कहा जाता है, उस बीमारी को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस ए गुड स्विमर, इंस्ट्रक्टर ने डगलस को किस प्रकार एक अच्छा तैराक बनाया, क्या आ जाएगा, विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट की सहायता से ये सब हुआ। नेक्स्ट है हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर, भाई ये जो अनुभव था वो अफेक्ट करता है ऑथर को किस प्रकार करता है, हाइड्रोफोबिक बना देता है। अब क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा लेकिन ऐसे हो सकता है कि जो पूल का जो एक्सपीरियंस था वो किस प्रकार बना देता है, तो बिकेम हाइड्रोफोबिक मतलब पानी का डर है उनके अंदर बिठा देता है। व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, भाई कौन कौन सी भावनाओं का और फियर डर का सामना करता है, कौन सी चीज़ों का अनुभव करता है जब वो उस पूल के अंदर फेंक दिया गया था। मिक्स्ड फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर, कॉन्फिडेंस था कि हाँ वो जैसे नीचे जाएगा उछलेगा, और साथ में उसको क्या लग रहा था, डर भी लग रहा था, तो कॉन्फिडेंस एंड फियर दोनों आ जाएंगे इसके अंदर। व्हाट वाज द फियर इन डगलस माइंड, डगलस के माइंड में किस बात का डर था, तो बीइंग ड्राउन, डूबने का डर था। वाट डज डीप वाटर सिग्निफाई, ये जो डीप वाटर चैप्टर है वो किस बात को सिग्निफाई करता है, वो किसको सिग्निफाई करता है, डर को। ये पूरा चैप्टर है वो किसके ऊपर बेस्ड था, डर के बारे में था। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर स्टोरी की जो थीम है वो क्या है, विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, भाई डर का सामना करते हुए जीत प्राप्त करना। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट डिड विलियम और डगलस डिजायर फॉर, भाई विलियम डगलस है वो किस बात की डिजायर रखते हैं, तो वो क्या डिजायर रखते थे, टू लर्न स्विमिंग, तैरना सीखना चाहते थे। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट इज़ हंटिंग द ऑथर, भाई ऑथर को किस चीज़ का भय सताता था बार बार, तो किसका था, ऑप्शन हो जाएगा टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, वह कौन सी बात आती थी जो डरावना अनुभव मिला था तालाब के अंदर उसकी। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ, भाई जब वो लेक वेंटवर्थ झील में गए थे जो न्यू हैम्पशायर में थी, वहाँ पर कितनी दूरी थी वो कवर की थी, कितनी दूर तक वो तैरा था, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, 2 मील तक उसने तैरने का काम किया था। अब नेक्स्ट बात करें, चैप्टर है हमारा रेड ट्रैप। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पैकेज लेफ्ट फॉर एडला कंटेन, भाई जो पेडलर ने, रेड ट्रैप सेलर ने जो पैकेट छोड़ा था किसके लिए, एडला के लिए, एडला विलियमसन के लिए, उसमें क्या क्या कंटेन था, क्या क्या शामिल था, तो उसमें एक तो छोटी रेड ट्रैप थी और 30 कॉर्नर थे, मतलब 10-10 के 3 नोट भी थे। नेक्स्ट हो जाएगा द रेड ट्रैप पेडलर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज क्रिसमस इवनिंग, भाई जो रेड ट्रैप सेलर था, जो चूहेदानी वाला आदमी था, वो अपना लगभग क्रिसमस त्यौहार था वो कैसे मनाता था, तो क्या कैसे मनाता था, स्लीपिंग, सोते हुए। उसके पास क्या था, घूमना फिरना, खाना और सो जाना। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर्स डॉटर से व्हेन द पेडलर वाज अबाउट टू लीव, जैसे ही पेडलर निकल रहा था तो उस लड़की ने उसको क्या कहा, तो उसने ये कहा सी आस्क्ड हिम टू स्टे फॉर दैट डे ओनली, भाई हाँ वो एक दिन वहाँ पर रुक सकते हैं, वैसे त्यौहार के लिए मतलब जो क्रिसमस था उस दिन वो वहाँ पर रुक सकता है अगर चाहे तो, जब उसकी वो सच्चाई सामने आ गई थी उसके बाद की ये बात है।
नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट्रेप पेडलर गेव द आयरन मास्टर ए लेक्चर ऑन। भाई जो रेट्रेप पेडलर था, जो चूहेदानी वाला आदमी था, उसने आयरन मास्टर को लेक्चर दिया था, मतलब कुछ बातें कही थी, एक लंबी चौड़ी कहानी बताई थी। वो किसके ऊपर थी? हाउ द वर्ल्ड इज ए रेट्रेप। भाई ये किस प्रकार ये दुनिया है वो एक चूहेदानी है, ये बात है। नेक्स्ट हो जाएगा द नेम ऑफ द आयरन मास्टर डॉटर। आयरन मास्टर की डॉटर का क्या नाम था? एडला विलियमसन। नेक्स्ट हो जाएगा द आयरन मास्टर लिव्ड इन द मैनोर विथ हिज। भाई जो आयरन मास्टर था अपने घर के अंदर रहता था, मतलब किसके साथ रहता था? तो अपनी सबसे बड़ी बेटी ओल्डेस्ट डॉटर के साथ में रहता था। द आयरन मास्टर मिस्टुक द रेट्रेप पेडलर फॉर। भाई आयरन मास्टर ने चूहेदानी के बारे में क्या गलतफहमी पाल ली थी, मतलब क्या गलतफहमी हुई थी उसको, कि उसने उस आदमी को क्या समझ लिया था? अपना एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, मतलब अपना पुराना सहकर्मी समझ लिया था, जबकि ऐसा नहीं था। द पेडलर एंटर्ड द गेट ऑफ द आयरन मिल विद द इंटेंशन ऑफ। भाई जो पेडलर था उस आयरन मिल के अंदर गया था रात के समय, तो उसका इरादा क्या था वहाँ पर जाने का? तो वो सिर्फ वहाँ पर क्या करना चाहता था? शेल्टर फ्रॉम रेन। भाई एक तो हल्की बरसात हो रही थी, साथ में ठंड का भी मौसम था, तो उन सबसे बचने के लिए वो वहाँ पर गया था। ही फेल्ट ही हैड बीन फूल्ड बाई ए। भाई अब वो जो रेट्रेप पेडलर है वो सोचता है कि वो क्या हो चुका है, महसूस करता है। भाई वो फूल बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? एक बैट के द्वारा। जैसे वो बताया था कि भाई जैसे इस दुनिया में एक इंसान को बैट का लालच दिया जाता है और वो किसके अंदर फंस जाता है? एक चूहेदानी के अंदर फंस जाता है। जैसे एक चूहे के साथ होता है वैसे इंसान के साथ भी होता है। नेक्स्ट लिखा है द रेट्रेप पेडलर रिटर्न टू द मेन्स हाउस इन ऑर्डर टू। भाई जो पेडलर था वो उस आदमी के घर पे वापस आया था। क्यों आया था? उस बूढ़े आदमी के घर की बात हो रही थी, जहाँ पर वो झोपड़ी में रहने वाला आदमी था। वो उसको रात को रखता है और फिर बताता है कि हाँ वो कैसे कमाई करता है। तो वो क्या आता है? द स्टील द 30 कॉर्नर। उसने जो 30 कॉर्नर दिखाए थे उनको चुराने के लिए वापस आता है। नेक्स्ट है द क्रॉप्टर हैड रिसीव्ड पेमेंट ऑफ। जो क्रॉप्टर था, उसे झोपड़ी में रहने वाला जो बूढ़ा आदमी था, उसके पास पेमेंट था। वो किस में मिला था या कितना मिला था? 30 कॉर्नर उसके पास उसको मिले थे दूध बेचने के बदले में। द ओल्ड मैन इन द ग्रे कॉटेज। भाई जो उस झोपड़ी में रहने वाला जो आदमी था वो क्या करता है? वेलकम द पेडलर। उसका स्वागत करता है, अपने घर में रहने की अनुमति देता है। द वैगबॉन्ड किसके लिए है? रेट्रेप सेलर के लिए है। कंपेयर द होल वर्ल्ड। भाई इस दुनिया की तुलना है, संपूर्ण दुनिया की तुलना है, संसार की तुलना वो किससे करता है? एक रेट्रेप से करता है, कि ये पूरी दुनिया एक रेट्रेप है, चूहेदानी है। द पेडलर्स रेट्रेप्स वर मेड ऑफ। अब उस आदमी की जो चूहेदानियाँ थी वो किसकी बनी हुई रहती थी? तो वायर की बनी हुई रहती थी। नेक्स्ट हो जाएगा हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम क्रॉप्टर। क्रॉप्टर से, उस बूढ़े आदमी से उसने कितने रुपए चुराए थे? 30 कॉर्नर चुराए थे, 10-10 के 3 नोट थे। व्हेन डज द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। भाई जैसे आयरन मास्टर को अपनी गलती होती है कि भाई उसने जो ओल्ड को अपना रेजिमेंटल कॉमरेड समझा था, उसकी गलती का एहसास होता है, तो वो क्या करता है? भाई कब उस बात का एहसास होता है? तो व्हेन द पेडलर चेंज क्लोथ्स एंड क्लीन हिज फेस। भाई जैसे वो कपड़े पहन के तैयार होता है, चेहरा साफ करता है, तब इस बात का वो एहसास होता है, उसको पहचान लेता है कि वो आदमी नहीं है। हाउ डिड क्रॉप्टर ट्रीट द पेडलर। अब उस झोपड़ी वाले आदमी ने उस पेडलर के साथ कैसा ट्रीट किया था? बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीट किया था। तो फ्रेंडली मैनर के साथ, बहुत अच्छे मित्रतापूर्ण तरीके से उसका स्वागत किया था। हु यूज टू मेक रेड ट्रैप्स। चूहेदानी कौन बनाता था? तो पेडलर बनाता था। देखो चारों नाम दिए गए। क्रॉप्टर किसके लिए? उस बूढ़े आदमी के लिए, झोपड़ी वाले आदमी के लिए। एडला कौन थी? इस आयरन मास्टर की बेटी थी। और पेडलर कौन? चूहेदानी वाला आदमी, रेट्रेप सेलर। हाउ डिड द पेडलर इन्फ्लुएंस्ड बाय मीटिंग द क्रॉप्टर एंड एडला। एक तो उस क्रॉप्टर बूढ़े आदमी से मिलकर और उस एडला से मिलकर किस प्रकार प्रभावित होता है। तो क्या प्रभावित होता है? हिज हार्ट वाज चेंज, क्योंकि उसका जो मन था वो पूरा बदल चुका था। पहले वो चोरी चारी करने का काम करता था, वो सब कुछ बदल चुका था। व्हाट डज द मेटाफोर रेट्रेप इन द लेसन सिग्निफाई। कि इस लेसन के अंदर किस मेटाफोर का प्रयोग करता है, या फिर जो मेटाफोर का प्रयोग किया गया है वो किस बात का सिग्निफाई करता है? कि ह्यूमन ग्रीड, भाई इंसानों का जो लालच है, और डिस्ट्रैक्शंस, मतलब जो ये ध्यान भटक जाता है लालच की वजह से, उनके ऊपर ये पूरा बेस है चैप्टर। हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर। पेडलर को शेल्टर है वो ऑफर कौन करता है? तो एन ओल्ड क्रॉप्टर, वो बूढ़ा आदमी उसको शेल्टर, रात को रुकने की जगह देता है। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हुम। ये जो पूरी स्टोरी है वो किसके चारों तरफ घूमती है? तो अराउंड पेडलर एंड द रेट्रेप सेलर। भाई अराउंड पेडलर द रेट्रेप सेलर, ये पेडलर वर्ड है रेट्रेप सेलर के लिए यूज किया गया, तो ये उसी के ऊपर जो पूरी स्टोरी है वो घूमती रहती है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द रेट्रेप। रेट्रेप के ऑथर का नाम कौन है? तो वो क्या हो जाएगा? सेल्मा लेगरलोफ।
नेक्स्ट है 24, वाई डिड एडला प्लीड हर फादर नॉट टू सेंड द बैकबोन अवे। भाई किस प्रकार उन्होंने प्लीड किया था, मतलब याचना अनुरोध किया था कि भाई उस जो चूहेदानी वाला आदमी उसको वहाँ से वापस न भेजे, क्योंकि वो क्या चाहते थे, बिकॉज ऑफ सिंपैथी एंड हिज पूर लाइफ कंडीशन। भाई उसकी गरीबी की हालत को देखकर और उसके प्रति सहानुभूति को देखकर वो उसको वापस भेजना नहीं चाहती है, और जबकि उसकी गलती सामने आ गई थी फिर भी। वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। भाई पेडलर ने इन्विटेशन को डिक्लाइन कर दिया था, मना क्यों कर दिया था, तो क्यों मना किया था, बिकॉज ही हैड स्टोलन मनी, क्योंकि उसके पास चोरी किए हुए पैसे थे। तो भाई वो लोग सोचेंगे भाई ये तो गरीब आदमी, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो वो पकड़ा ना जाए इसलिए उसने मना कर दिया। नेक्स्ट है व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज हर्ट। भाई आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि जो पेडलर था उसका जो मन था वो पूरा बदल जाता है। तो एडलाज गुडनेस एंड केयर, भाई उसकी अच्छाई और उसकी देखभाल करने का जो तरीका था उससे उसका पूरा मन था वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है वाई डिड पेडलर साइन हिमसेल्फ एज ए कैप्टन वॉन स्टेल। भाई पेडलर ने अपना नाम कैप्टन वॉन स्टेल क्यों बताया था, तो क्या हो जाएगा, बिकॉज ही वांट्स टू मीट एडलाज एक्सपेक्टेशंस। भाई वो उसकी एक्सपेक्टेशन, जो उसकी उम्मीदें थी उनको वो पूरी करना चाह रहा था। भाई उसका मन था उसको घर पे ले जाने का, इसलिए उसने इस बात को स्वीकार कर लिया। द ओल्ड मैन कुक्ड, उस बूढ़े आदमी ने उस पेडलर के लिए क्या पकाया था, पोरीज। नेक्स्ट आ जाएगा इन द स्टोरी द रेड ट्रैप सेलर यूज टू मेक रेड ट्रैप्स। जो ये रेड ट्रैप बनाता था वो किससे बनाता था, तो वायर से बनाता था। बाय सेलिंग मिल्क द ओल्ड मैन सेव्ड, बाय दूध बेचकर बूढ़े आदमी ने कितने रुपए बचा रखे थे, तो 30 कॉर्नर बचा रखे थे। ऑप्शन हो जाएगा सी 30 कॉर्नर। नेक्स्ट लिखा है हाउ डिड द ओल्ड मैन अर्न मनी। बूढ़ा आदमी कैसे पैसे कमाता था, तो बाय सेलिंग मिल्क, दूध बेचकर वो पैसे कमाता था। नेक्स्ट हो जाएगा वेयर डिड द ओल्ड मैन कीप हिज मनी। बूढ़ा आदमी अपने पैसे था वो कहाँ पर रखता था, तो कहाँ रखता था वो, ओवर द विंडो, खिड़की के पास उस एक कपड़े के अंदर लटका के रखता था, जो चमड़े का थैला था उसके अंदर लटका के रखता था। व्हाट डिड द रेड ट्रैप सेलर लीव फॉर एडलाज बिफोर गोइंग। भाई जो चूहेदानी वाला आदमी पेडलर था वो वहाँ से जाने से पहले उस एडला के लिए, उस लड़की के लिए क्या छोड़ कर जाता है, तो क्या छोड़ कर जाता है, एक तो लेटर था उसके पास, बिल्कुल सही, एक स्मॉल रेड ट्रैप भी थी और 10 कॉर्नर नोट, और 10-10 के 3 मतलब नोट भी थे। तो ऑल ऑफ दीज हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीनों चीज़ें छोड़कर गया था। व्हाट डिड द पेडलर यूज टू सेल। पेडलर क्या बेचता था, रेड ट्रैप्स बेचता था। नेक्स्ट हो जाएगा द रेड ट्रैप सेलर एंटर्ड स्टेडली, मतलब उसने सीधा कहाँ प्रवेश किया था, उस फौज भट्टी के अंदर प्रवेश किया था। नेक्स्ट है इंडिगो। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कौन सा, इंडिगो। तो लिखा है हेल्थ कंडीशन इन चंपारण। भाई चंपारण की जो हेल्थ, स्वास्थ्य संबंधित जो स्थिति थी वो कैसी थी, तो बहुत ज़्यादा क्या थी, मिजरेबल, दयनीय थी, मिजरेबल थी उनकी कंडीशन, हेल्थ कंडीशन मिजरेबल थी। हु वॉलंटियर टू वर्क इन चंपारण। भाई कौन अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से चंपारण में काम करने के लिए आया था, तो वो था 2 डिसिपल्स ऑफ गांधी। गांधी जी के 2 अनुयायी थे, शिष्य थे, वो आए थे अपनी पत्नियों के साथ में। आगे लिखा है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड। भाई जो प्लांटर थे उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कितना अमाउंट था वो ऑफर किया था रिफंड करने के लिए प्रेजेंट टू द पीजेंट, किसानों को। तो किसानों के लिए कितना ऑफर किया था, 25%। आगे लिखा है फॉर हाउ लॉन्ग डिड गांधी रिमेन इन चंपारण। गांधी जी चंपारण में कितने समय तक रुके थे, 7 महीने तक गांधी जी चंपारण के अंदर रुके थे, और उसके बाद भी बार बार वो वहाँ पर आते रहते थे। व्हाट अमाउंट ऑफ रीपेमेंट डिड द बिग प्लांटर्स थिंक गांधी वुड डिमांड। भाई उन्होंने सोचा कितना था, भाई गांधी जी कितना मांगेंगे, जबकि गांधी जी मांगा कितना, 25% मांगा, और उन्होंने सोचा कितना था कि वो क्या करेंगे, जो अमाउंट है वो क्या मांगे, फुल रिपेमेंट इन फुल, भाई पूरा अमाउंट वापस मांगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया, गांधी जी ने सिर्फ कितना मांगा, 25% मांगा था। अभी आगे इसका और क्वेश्चन आएगा एक, वो भी देखेंगे। नेक्स्ट लिखा है गांधी वाज समन्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। भाई कौन से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी को बुलाया था, तो उन्होंने बुलाया था सर एडवर्ड गेट। सर एडवर्ड गेट ने गांधी जी को बुलाया था। नेक्स्ट हो जाएगा हु वर रेडी टू फॉलो गांधी इनटू जेल। भाई गांधी जी को जेल में फॉलो, मतलब गांधी जी के साथ साथ जेल में जाने के लिए कौन तैयार हो गए थे, लॉयर्स, जो अन्य लॉयर थे वो भी साथ में जाने के तैयार हो गए थे। जब मजिस्ट्रेट आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर, गांधी जी को जो बेल दी गई थी, जमानत दी गई थी, वो कितने समय के लिए दी गई थी, 2 घंटे के लिए 120 मिनट। ऑप्शन पूरा नहीं है, अगर मिनट दे तो 120 मिनट करनी है, और अगर घंटे में ऑप्शन दिया है तो 2 घंटे की बात होगी। नेक्स्ट बात करें, 9th क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी स्टार्ट आउट ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट। भाई गांधी जी हाथी की पीठ पर बैठकर क्यों शुरू हुए थे चलना, तो वो कहाँ जाना चाह रहे थे। ए पीजेंट हैड बीन मेल ट्रेटेड इन ए विलेज नियर बाई, पास के गांव में एक किसान के साथ बुरा व्यवहार हो रहा था, गलत व्यवहार हो रहा था, तो वहाँ पर जाने के लिए गांधी जी हाथी की पीठ पर बैठकर रवाना हुए थे। आफ्टर तिरहुत
वेयर डिड गांधी गो, तिरहुत के बाद गांधी जी कहाँ पर गए, तो गांधी जी कहाँ पर गए, मोतीहारी में गए। वाई वाज गांधी नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद वेल, वाई गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के कुएं से पानी निकालने की अनुमति क्यों नहीं दी गई थी, क्योंकि द सर्वेंट थॉट गांधी वाज अनदर पीजेंट, क्योंकि जो राजेंद्र प्रसाद थे उनके नौकरों ने सोचा कि गांधी जी भी एक क्या है, किसान ही है, तो उन्होंने मना कर दिया पानी के लिए। वेयर इज चंपारण डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड, चंपारण डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, इन अ फुट हिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय की तलहटी पर है और बिहार में है। नेक्स्ट लिखा है वाई डिड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स डिमांड फ्रॉम पीजेंट्स आफ्टर सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड, भाई जो सिंथेटिक कृत्रिम नील जैसे विकसित हुई तो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे उन्होंने किसानों से क्या डिमांड रख दी, तो उन्होंने ये कहा कि मनी एज कंपनसेशन, भाई उनको मनी वापस करे, पैसे दे कंपनसेशन, मुआवजे के तौर पर। व्हाट वर द प्लेसेज विजिटेड बाय गांधी जी बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण, भाई गांधी जी जब शुक्ला से मिले और चंपारण पहुंचे उससे पहले गांधी जी कौन कौन सी जगह पर और कितनी जगह पर गए थे, तो टोटल 4 जगहों पर गए थे। और वो जगह कौन कौन सी थी, जगह हो जाएगी कानपुर गए, कानपुर से अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से कलकत्ता और फिर पटना और मुजफ्फरपुर, टोटल कितनी जगह थी, 5 जगह थी, सॉरी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन छूट गया, कहाँ पर थे, सिक्सटीन्थ क्वेश्चन पे थे। हु रिसीव्ड गांधी एट मुजफ्फरपुर स्टेशन, भाई मुजफ्फरपुर स्टेशन पर गांधी जी से मिलने के लिए गांधी जी को लेने कौन आया था, तो कौन आए थे, प्रोफेसर जे बी कृपलानी आए थे। नेक्स्ट लिखा है शुक्ला लेड गांधी टू द हाउस ऑफ लॉयर हु लेटर बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही वाज, भाई सबसे पहले राजकुमार शुक्ला गांधी जी को एक लॉयर वकील के घर पर लेकर गया, वो कौन थे, या फिर जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के वो कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद के घर पर वो उनको लेकर गया था। नेक्स्ट बात करें, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ पीजेंट फ्रॉम चंपारण, भाई जो चंपारण का जो किसान गांधी जी को लेने आया था उसका पूरा नाम क्या था, तो राजकुमार शुक्ला नाम था। व्हेन डिड गांधी गो टू लखनऊ, गांधी जी लखनऊ कब गए थे, तो गांधी जी लखनऊ गए थे दिसंबर 1916 दिसंबर में गए थे। वेयर डिड गांधी स्टे फॉर 2 डेज, गांधी जी 2 दिन तक कहाँ पर रुके, तो प्रोफेसर मलकानी के घर पर रुके थे गांधी जी 2 दिन के लिए। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ पीजेंट्स इन चंपारण, चंपारण के किसानों की स्थिति क्या थी, तो वो क्या आ जाएगा, टेरर स्ट्राइकन, वो डरे हुए थे और ऑपरेस मतलब उन पर दबाव डाला जा रहा था, दबा के रखा जा रहा था। व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ टुवार्ड्स एडवोकेट ऑफ होम रूल, भाई जो छोटे छोटे कस्बों के जो लोग थे उनका बिहेव कैसा था या फिर कैसी सोच थी वकीलों के प्रति, तो वो क्या करते थे, उनको क्या मानते थे, वेरी फियरफुल और इनडिफरेंट, भाई उनसे डरे हुए रहते थे और उनको थोड़ा अलग मानते थे, क्योंकि वो लोग उनके साथ थोड़ा अलग अजीब बिहेव करते थे, गलत बिहेव करते थे वकील। वाई डिड गांधी कंसिडर द चंपारण एन एपिसोड ए टर्निंग पॉइंट, भाई गांधी जी ने ये बात कैसे मानी कि जो चंपारण की जो घटना थी वो उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, तो वो क्या था, इट्स वॉइस स्प्रेड फार एंड वाइड, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत दूर तक फैली थी, लंबी चौड़ी, मतलब लगभग पूरे कंट्री में, इंडिया में फैल चुकी थी। इसकी बात है, हु वाज सर एडमंड इन द लेसन इंडिगो, भाई ये एडमंड जो ये लेसन है इंडिगो उसमें सर एडमंड कौन है, तो एडमंड कौन थे, एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडिया सिविल सर्विसेज, तो एडमिनिस्ट्रेटर थे इंडिया की सिविल सर्विसेज के। वाई डिड द ब्रिटिश वांट टू पीजेंट टू पे कंपनसेशन, भाई जो ब्रिटिश चाहते थे पीजेंट्स किसानों से टू पे कंपनसेशन, भाई वो मुआवजा क्यों मांग रहे थे, क्योंकि दे गेव 15% लैंड होल्डिंग एंड एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, भाई उनको ये कहा गया था कि 50% भाई जो उनकी फसल होगी वो देनी होगी और कंप्लीट जो हार्वेस्ट होगी नील की वो उनको देनी होगी, हार्वेस्ट मतलब फसल होगी वो। वाई चंपारण फेमस क्यों था, तो किसके लिए था, इंडिगो के लिए, या फिर फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1917, 1917 में पहला सत्याग्रह हुआ था भारत में, वो कहाँ पर हुआ था, चंपारण में हुआ था। वाई डिड राजकुमार शुक्ला कम टू लखनऊ एट एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन, भाई भारतीय राष्ट्रीय जो मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन था उसमें गांधी जी लखनऊ क्यों आए थे, तो क्यों आए थे, वो आए थे टू कंप्लेन अगेंस्ट इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, भाई जो क्या बोलते हैं उनको, जमींदारों के द्वारा जो अन्याय किया जा रहा था किसानों के साथ उसके बारे में कंप्लेन शिकायत करने के लिए आए थे। वो आज राजकुमार शुक्ला कौन था, ए पुअर पीजेंट, गरीब किसान था। वाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी मुजफ्फरपुर जाने का क्यों डिसीजन लिया, तो वो वहाँ पर क्यों जाना चाहते थे, टू हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट लॉयर्स, वकीलों के बारे में जानकारी लेने के लिए। हाउ डिड गांधी जी हेल्प पीजेंट्स ऑफ चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के किसानों की सहायता किस प्रकार की, तो बाई
फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम, भाई उनके लिए लड़ाई की और उनका जो न्याय था उसको सुरक्षित किया, उनको न्याय दिलवाया। हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे, भाई हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे, उन्होंने कितना अमाउंट ऑफर किया था पे करने के लिए, तो वो कितना था 25%, 25% देने के लिए वो तैयार हो गए थे। वाट वाज गांधी जी डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, भाई जो अंग्रेज थे उनसे गांधी जी क्या डिमांड रखते हैं, तो वो रखते हैं 50% रिफंड एज रिपेमेंट, भाई वो 50% मांग रहे थे और लास्ट में बात फाइनल कितने पे हुई, 25% पर हुई। वाई वाज मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, मोतिहारी किसानों से पूरा काला कैसे हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ क्यों उमड़ गई थी। बिकॉज देयर चैम्पियन वाज इन ट्रबल, भाई उनका जो नेता था वो किस में था, अब लीडर था वो ट्रबल, संकट में था, परेशानी में था, इसलिए वहाँ पर लोगों की भीड़ हो गई थी। वाई डिड एम के गांधी फाइट इन चंपारण, भाई गांधी जी है वो लड़ाई क्यों करते हैं चंपारण में, तो टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑपरेस्ड, भाई जो गलत लोगों के द्वारा अन्याय किया जा रहा था उसके विरोध में कर रहे थे। इंडिगो इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर, भाई ये जो लेखक की कौन सी बुक है जहाँ से इस इंडिगो को निकाला गया है, मतलब ये जो इंडिगो है एक पूरी बुक का एक छोटा सा पार्ट है हमारे क्लास 12th के अंदर, तो ये पार्ट है वो कौन सी किताब में से निकाला गया है, तो उस किताब का नाम है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नाम की जो बुक है उसका एक छोटा सा पार्ट है इंडिगो। हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिगो, और इस बुक के जो ऑथर लेखक कौन है वो है लुईस फिस्चर। लुईस फिस्चर की एक बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसमें से ये इंडिगो है उसको निकाला गया है, छोटा सा पार्ट है, हमारे 12th क्लास के लिए लिया गया है। होम डिड गांधी जी सेंड टू ए टेलीग्राम, गांधी जी ने टेलीग्राम किसको भेजा था, तो प्रोफेसर JB कृपलानी को गांधी जी ने टेलीग्राम भेजा था। व्हाट वाज द पर्पज ऑफ एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, होम रूल के जो एडवोकेट थे उनका उद्देश्य क्या था, तो उनका उद्देश्य क्या था, टू इनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, भाई जो स्वतंत्रता के प्रति जो काम चल रहा था उसके प्रति लोगों को इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। आगे लिखा है हाउ डिड कस्तूरबा हेल्प गांधी जी, भाई कस्तूरबा ने गांधी जी की हेल्प किस प्रकार की थी, तो बाय टीचिंग आश्रम रूल्स एंड क्लीनलीनेस, तो भाई कस्तूरबा वहाँ पर पहुँच गई थी और वहाँ के लोगों को आश्रम के रूल सिखाती थी और स्वच्छता के ऊपर भी बातें बताती थी उनको। मैनी फ्रॉम मुजफ्फरपुर एंड चंपारण कैम टू सी गांधी जी, कौन आए थे मुजफ्फरपुर और चंपारण से, बहुत सारे शेयर क्रॉपर जमींदार, ये जो बटाईदार थे, किसान थे, वो मुजफ्फरपुर और चंपारण से आए थे गांधी जी से मिलने के लिए। व्हाट वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण, चंपारण की मुख्य जो व्यावसायिक फसल थी वो कौन सी थी, तो कौन सी होगी, चंपारण का नाम आते ही इंडिगो हमारे सामने आ जाएगा। गांधी चीडेड द लॉयर्स फॉर टेकिंग, गांधी जी है वो फटकारते हैं, डांटते हैं किनको, लॉयर्स वकीलों को, किस बात के लिए फटकारते थे, क्योंकि सो मच फीस, वो बहुत ज़्यादा फीस लेते थे किसानों से, इस बात के लिए। व्हेन एनीबडी सोव्ड स्किन इरप्शंस ही वुड रिसीव, जैसे किसी को अगर स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती तो उनको क्या क्या मिलता था, तो उनको मिलता था ऑइंटमेंट एंड कैस्टर ऑयल, दोनों दिए जाते थे, तो आंसर हमारा हो जाएगा बोथ A एंड B। तो ये था हमारा जो चैप्टर था, यहाँ पर हमारा जो फ्लेमिंगो बुक था उसका जो प्रोज सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगा जिसमें हमें जो पोइट्री सेक्शन पोइम है हमारी 5, उनमें से जो हमें ऑब्जेक्टिव MCQs मिलेंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप काम करेंगे कि इस वीडियो को पूरा सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और अपने जितने भी क्लासमेट हैं, दोस्त फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके सामने आएगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।